उलझ रहे हैं गम की धूप में मैया कर दे उलझ रहे हैं गम की धूप में मैया कर देगी इन माझी के नाम चलेगा अब पतवार पकड़ लो मेरा रास्ता रोशन कर दो
कुटुम्बिनी घोषते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते 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 खंड विखंड विखंड गदाधिपते भुगज खंड विदारण जगत पराक्रम वृंद व्रगाधिपते भुज दंड विपादित खंड विपादित मुंड मठाधिपते रम्यकपर्दिनी शैलसुते रम्यकपर्दिनी
पर्दे सैल सुते रमन का पर्दे सैल सुते देवा 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 जगदम अम्बे शरणागत वेरी बधूवन वीर बराबर काल करे त्रिभुवन मस्तक शूल निरोध शिरोध शूल करे विरोधितामर जंतु विनाश महोम करे प्रतदित करे जय जय हे महिषासुर मर्दनी रमण पर्दे सैल सुते रमण पर्दे सैल सुते रमण पर्दे सैल सुते वल्लरते विरजित वल्लिक 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 भिल्लिक भिल्लिक वर्ग व्रते चित कृत खुल्लस खुल्लस तारुण कल्लज पल्लज कल्लज कल्लजते जय जय हे महिषासुर मर्दनी रमण पर्दे सैल सुते रमण पर्दे सैल सुते सैल सुते रमण पर्दे सैल सुते राधे 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 दरबार की जय। सभी से निवेदन दोनों हाथों को उठा करके सभी से ये माता रानी की हाजिरी है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। राधे 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 क्या कमी है देखो राधे 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 ईको बेस दो
राधे राधे राधे। विजापुर गदे सुकार मुकुर जा ग्रीहाग्रस्व विषाण रत्न कलसा प्रत्युत्करा करया ज्वला भूषया उत्पत्ति विपत्ति संस्कृत करो
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय चिदविलास चिदानंदमय सच्चिदानंद स्वरूपा भगवती श्री आद्या शक्ति परम्बा त्रिगुणात्मिका त्रिपुर सुंदरी वर्याः भगवती श्री पराम्बा का दिव्य विग्रह श्रीमद देवी भागवत महाज्ञान यज्ञ कथा में पधारे समस्त विद्युत वृंद मातृ वृंद, बड़े बुजुर्ग दूर दराज के क्षेत्र से पधारे श्रोता बंधु, भगवती के दिव्य गुण समूह का स्मरण और श्रवण करने वाले सुमधुर कंठ के द्वारा शब्द ध्वनि को मां के चरणों तक पहुंचाने वाले संगीताचार्य, अंतरराज्य कलाकार बंधुगण, इस कौटिल्य शास्त्र से विराट समाहित महाग्रंथ का गायन करने वाले मंत्र शब्दों के द्वारा मां की वंदना स्तवन करने वाले वेदाचार्य के आचार्य, भगवती की कथा में आइए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मां का हरिनाम कीर्तन करते हैं, स्तवन करते हैं। जैसा कि आपको विदित है, मां के गुप्त नवरात्रि चल रही है। माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवम दिवस तक दिव्य नवरात्र महोत्सव मनाया जाता है, जो आप और हम सभी मिलकर मना रहे हैं। बात यह नहीं है कि हमें क्या व्रत उपासना करके ही, भूखे रह करके ही माँ की कथा को सुनना है, माँ की उपासना को करना है। मन में सत्यता का हो जाना ही सत्य है। सत्यते धार्यते पृथ्वी, सत्यते तप्ते रवि। भगवान वेद कहते हैं जब सत्य होता है तो पृथ्वी सबको धारण करती है। वे सत्यता के कारण ही भगवान भास्कर सूर्य अपनी रश्मि किरणों के द्वारा सभी को आह्लादित करते हैं। जीवन में सत्यता का होना अति आवश्यक है। मार्ग वही जिसमें सत्य हो, धर्म न दूसर सत्य समाना। माँ की कथा, माँ की गोद पर बैठकर माँ का स्तवन करें। इससे पूर्व यूट्यूब के माध्यम से अनेक घाटों पर विराजमान अनेक प्रकार के श्रोता, कुछ लोग दिल्ली, मुंबई, छत्तीसगढ़, अमरावती इत्यादि में भी, जबलपुर में इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। वे कमेंट्स और रात्रि में फोन करके जरूर बताते हैं
वहाँ के श्रोता कितने आनंदित होकर के कथा पंडाल में समाहित नहीं हो पा रहे हैं। इतना आनंद बरस रहा है। कल कुछ लोग तो मिलने भी आए हुए थे। दूर दराज के श्रोता बंधु भी यहाँ तक पधार रहे हैं। यज्ञ जहाँ जाता है वहां पर जाकर के प्रयास करना चाहिए। वहां की चरण रज ही मिल जाए तो जीवन का उद्धार हो जाता है, क्योंकि वहां पर महापुरुष भगवान के भगवत भक्त विराजमान होते हैं। वे आसन को ग्रहण करते हैं। श्रोता का महत्व यही है। जिस तरह शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है बंधुओं, इसी प्रकार आत्मा के लिए भजन की आवश्यकता होती है। शरीर को हम भोजन नाश्ता इत्यादि देकर के, फलाहार इत्यादि देकर के प्रसन्न कर लेते हैं, पुष्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार ये जो आत्मा विराजमान है भीतर, उसके लिए भजन, उसके लिए तप, उसके लिए तपस्या, उसके लिए त्याग की आवश्यकता होती है। उस आत्मा को भी आपको प्रदान करना होगा। गाड़ी चल रही है तो पेट्रोल तो डलवाना ही होगा। इसलिए ये कथा, ये व्रत, ये उपासना, ये सब बनाया गया है माँ की गोद पर विराजमान हो। उससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने हेतु आइए भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। आनंद के साथ झूमते हुए मेरे साथ गाएंगे क्या? माँ की ज्योति से नूर मिलता है, माँ की ज्योति से नूर मिलता है, हमें दिल को सुरूर मिलता है। हे माँ, जिनके सर है माँ तेरे चरणों में, जिनके सर है माँ तेरे चरणों में, उन्हें कुछ न कुछ जरूर मिलता है, उन्हें कुछ न कुछ जरूर मिलता है। करुणामयी कृपामयी तेरी दयामयी, करुणामयी कृपामयी तेरी दयामयी, करुणामयी कृपामयी तेरी दयामयी,
मैया मैया मेरी मैया मेरी याद रखना मेरी शान रखना मेरी मैया बेटे का तुम ध्यान रखना बनाना मेरे भाग्य दुख दूर करना तू ही लक्ष्मी मेरे भंडार भरना तारे रास दर से तुम मुझे लौटाना सदा भेड़ियों से तुम मुझे बचाना तुम सदा भेड़ियों से मुझे बचाना करुणा भरी कृपा भरी तेरी दया भरी करुणा भरी कृपा भरी तेरी दया भरी इस मनोहर यज्ञ को संपूर्ण करा रहे हैं अपनी सेवा देते हुए। जब कथा बुक हुई तो हमने कहा वो हमारा बड़ा ही लाडला ग्राम में है, स्नेही गांव है, आप वहां जाएंगे तो सिर्फ आपको सेवा भाव देना है, ना आपको व्यापारिक दृष्टि से जाना है, ना आपको व्यापारिक दृष्टि से कार्य करना है। जितनी हो सके वहां सेवा देना। कभी हमसे संतोष भैया ने ये नहीं कहा कि आज गला दर्द कर रहा है तो आप जितना। कल कुछ लोग आए थे तो कह रहे थे कि आरती में आने रस बस साधना में आप यदि आनंदित नहीं हुए, बाबा तुलसी कहते हैं जाको रहे सदानंदा, जो सदैव ही आनंदमय रहे,
हरे बाको नाम सच्चिदानंदा सर्व चैतन्यमयी देवी। वो चेतना शक्ति ही आनंद स्वरूप है, और जब वह आनंद दिलाती है हृदय आह्लादित हो जाता है, गदगद हो जाता है। गंगा में जब आप स्नान करें, इस तरह मुद्रा बनाए बाएं हाथ की, दाहिने हाथ से जल छोड़ें, ये लिंग बनता है। एक मुद्रा लिंग की यही भी होती है। जिस तरह नर्मदा का प्रत्येक कंकण शंकर के नाम से जाना जाता है, इसी तरह जब आप शिव उपासना करते हैं, तीर्थों में जल आदि का स्नान करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि शिव को स्नान कराना है, तो स्वयं इस तरह मुद्रा बनाएं, और ये लिंग मुद्रा कहलाती है। एक ये कहलाती है, दूसरी ये कहलाती है। इसे योनि मुद्रा, लिंग मुद्रा कहते हैं। ये बीच में लिंग खड़ा हो गया, ये जलहरी का प्रारूप इस तरह। प्रणाम माताओं को घुटने मोड़कर करना है, भाई को साष्टांग प्रणाम करना है। सोचता हूँ जब तक यहाँ सेवा दें, किसी प्रकार की कंजूसी ना हो, लोग यहाँ पर भी हमको बढ़िया रबड़ी खिलाना। और कुछ लोग कह देते हैं और उनको ऐसा लगता है मानो कह दिए तो पेट भर गया। हम भी यही सोच रहे थे, ठीक है। और फिर चूना लगाना कोई इनसे जाएगा। चातुर्यता का होना तो आवश्यक होता है। सेवा कथा रसम हो, भगवान की दिव्य गाथा है। हम उसमें अनेक प्रकार की सेवा दे सकते हैं। धन नहीं है मात्र, शारीरिक सेवा दे सकते हैं, तन की सेवा दे सकते हैं, कथा पंडाल में आके सफाई कर सकते हैं, फूलों की माला बना सकते हैं, आरती बना करके ला सकते हैं, आगंतुकों के लिए बैठने का प्रबंध कर सकते हैं। सेवा है। युधिष्ठिर ने राजसु यासु यज्ञ किया, सबको कार्यभार सौंपना चाहा। एक कहता मैं भोजन देख लूंगा, भीम बोले भैया भोजन का प्रबंध सारा हमारा, 56 प्रकार के व्यंजन हम बनाएगा। अर्जुन बोले जितने आगंतुक मेहमान आएंगे उनके रहने की ठहरने का प्रबंध हम करेंगे। कन्हैया से पूछा गया कृष्ण तुम क्या करोगे? कन्हैया बोले युधिष्ठिर भैया जितने भी वहां पर सेवक आएंगे, राजा राजपुरुष आएंगे, राजा महाराजा, उन सभी के मैं पाद बने जैसे पैर धोऊंगा, चरण सेवा करूंगा। ये कौन कहता है? भगवान। जिनके पास धन है वे धन का सहयोग करें। भगवान की भक्ति तन मन धन से की जाती है, जितना हो सके। ये नहीं कि जमीन बेच करके करो, ऐसा नहीं है। भगवान ने तो स्पष्ट कर दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयक्षति। बेलपत्री, दुर्वा, फूल ये तो आपको सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। कुछ ना मिले ले आके चलेंगे। सुमन सुंदर मन जिसके पास नहीं है वही आ जाए। पिछली कथा में एक माता जी आती थी, सबरी की भांति थी। मैंने उन्हें सबरी का पाठ ही दिया क्योंकि वो कथा राम कथा। और कल वे आयोजक यहाँ आए भी थे, वृद्धा हैं वे, लेकिन उन्हें जब सूचना हमने बता तो दिया था कि 2 तारीख से वहां देवी भागवत पुराण का गायन करेंगे।
और 17 तारीख से फिर यहाँ 25 तारीख तक अभी डुमरिया में भागवत कथा है बादल पार्क के पास। तो यहाँ से 5 दिन बाद वहाँ फिर शिव पुराण, फिर भागवत, ये चलते रहते, ये सेवा। तो उनसे नहीं रहा गया, कहने लगी कि मैं वहीं आऊंगी। और कल में आई और 3 घंटे तक उन्हें चलने में समस्या है थोड़ी सी। आप आश्चर्य करेंगे, आप कथा पंडाल के भीतर सुन रहे थे और फिर गाड़ी में बैठे बैठे कथा सुन रहे हैं। श्रोताभ्यः कीर्तितभ्यश्च, जरूरी नहीं है। कितने भ्राता बंधु हैं जो मार्केट में दुकान में बैठे रहते हैं, और कल वे गोलू भैया आए, उन्होंने बताया उनको साफ साफ सुनाई पड़ता है। वे कपड़े के व्यापारी, वे होटल चलाने वाले, वे पान के ठेले वाले, वे इलेक्ट्रिक की दुकान वाले, वे सब कहते हैं बढ़िया सुनाई पड़ती है। वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा, घर में रहकर भी भगवान की पूजा अर्चना की जा सकती है। जरूरी नहीं जंगल में जाएंगे तब संन्यास मिलेगा। आपके यहाँ तो बहुत बड़ी समाज गोस्वामी, भगवान ने इन्हें धर्म की रक्षा करने के लिए 10 जातियां बनाई हैं। 10 जातियों को एकत्रित किया। वन, पर्वत, गिरी, गोस्वामी, भारती, आश्रम, सरस्वती, आपको धर्म की रक्षा करना है। और यहां तो उनका विशाल जन समुदाय है। और अभी तो सूचना मिली है कि आज उनके द्वारा 51 किलो का प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। माँ की सेवा जितनी कर सकते हैं करना चाहिए। कभी घी के कुछ थोड़े बहुत प्रसाद ला करके माँ को भोग लगाओ, फल का भोग लगाओ, खीर पवाओ माँ को। कुमारी पूजन करेंगे हम अष्टमी तिथि में। छोटी छोटी जो कन्याएं हैं उनका यहाँ पूजन होगा। आज शाकंभरी देवी की कथा भी आएगी। ना जाने किस रूप में वे माँ है, वे अनेकों रूप में जाए। एक भक्त थे कपड़े के व्यापारी, 3 बेटे हुआ करते थे। बेटी नहीं थी। मां दुर्गा को ही अपनी बेटी मानते थे। बेटे 3 थे, बेटियां नहीं। सेवा बहुत करना चाहते थे। आज जिन लोगों को बेटियों से तकलीफ है उनसे कहो कि फिर तो हमारे नाना ने बहुत बड़ी गलती कर दी। यदि हमारे नाना ही हमारी मां को नहीं जानते तो क्या आज हम संसार में आते? बेटियों से किस प्रकार की ईर्षा? वे नहीं होती, वे नारी शक्ति से ही संसार का निर्माण हुआ। वे नारी जाति यदि नहीं होती तो ये संरचना नहीं हो पाती महाराज। ये मानवीय सृष्टि है, ये योनि के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, भग से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम मनुष्य। गर्भधारण मां कर सकती है, पुरुष नहीं। मां दुर्गा को ही बेटी मांगे तो ही मोहे नाते अनेक। एक दिन चूड़ी पहनाने वाली आई। तीनों बहुओं ने चूड़ी पहनी। जगदम्बा भी बेटी का स्वरूप बना करके वहां पधारी और उन्हें चूड़ी पहनाई। जब वह चूड़ी पहनाने वाली जाने लगी तो उसने जाते जाते दुकान में सेठ जी से कहा, क्यों पहना दिए बहुओं को चूड़ी? बोले हाँ महाराज। कितने पैसे हुए? बोले 4 लोगों को पहनाए। दे देना आप अपने हिसाब से। सेठ जी बोले पड़ोस में कोई है नहीं, घर में 3 बहुएं, चौथी जरूर झूठ बोल रही। इसने पहनाया 3 लोगों को है।
और चौथे का जबरन नाम ले रही है, झूठ बोल रही है, पैसा काट करके दे। अभी तो जा, कल दो। घर आए, बहुआ ने भोजन पवाया। सेठ जी ने पूछा, बेटा चूड़ी पहनाने वाली ग्वालिन आई थी? बोले हाँ आई थी। चूड़ी पहनी? बोले हाँ। कितने ने पहना? बोले हम तीनों ने ही तो पहना। मैं कह रहा था लोभ आ गया, लालच आ गया, उससे क्या पता कि मैं पूछ लूंगा बहुओं से। और मेरे से कह रही थी कि मैंने 4 लोगों को पहना। कल देखता हूँ उसे। अब तो जहां 100 रुपए हो रहे वहां 30 रुपए दूंगा उसको। सोने लगे तो माँ का स्तवन करने लगे। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस चेतना शक्ति का जब ध्यान किया, नेत्र बंद हो गए, नींद आ गई, निद्रा जगत में जाते स्वप्न आ गया और स्वप्न में भगवती प्रकट हो गई। तुम तो मुझे अपनी बेटी मानते हो, क्या मेरा अधिकार नहीं है कि अपने पिता के घर में जाकर के अपने हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां पहन? माँ आप सेवा का मौका दें, मौका दो। मैं पहन के आ गई थी, तुम्हें भरोसा नहीं हुआ? माँ आप आई थी, तेरी तीनों बहुओं के साथ में बैठ करके मैंने चूड़ी पहनी हुई है, देखी, झनकार किया, चूड़ियों की आवाज सुनी और चेतना शक्ति पुनः जागृत हो गई। उठे, मंदिर तक दौड़े गए, घर में जो मंदिर बना हुआ था, साष्टांग प्रणाम किए। माँ आपकी महिमा को कौन जान सकता है, आप वाणी से परे हैं, भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। प्रातः काल उठे, तैयार हुए, सबसे पहले उस ग्वालिन चूड़ी वाले को खोजा। क्षमा करना बहन, तुमने सही कहा था, कितने पैसे हुए? 100। बोले 100 मेरी तरफ से और रखो। बोले यही किस लिए? बोले आज तुमने मेरी उस बेटी को चूड़ी पहना दिया जिसकी मुझे बरसों से प्रतीक्षा थी, ना जाने किस लिए। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो ही मोहिनाते हैं, ये तो हमारी दृष्टि है। एक भक्त राम जी को अपनी बहन मानते हैं, और जब भी कभी अयोध्या जाए तो वो कहते थे मैं अपनी बहन के घर आया हूं। अब राम जी कोई स्त्री है पर वो अपनी दृष्टि में मान, बोले वे तो मेरे। हाँ, और रक्षाबंधन में जाते और राखी लेकर के सूत्र बंधवाते और कहते बहन तेरे घर भाई आया हूं, और वस्त्र लेकर के जाते। और कपड़े में गमछे कभी नहीं ले गए उन्होंने, वो साड़ी लेकर ही जाते थे और कहते थे राम जी मेरी बहन है। भाव उनका, भगवान भाव का भूखा है। आप इतने प्रेम से माताएं भोग बनाती हैं, भगवान के सामने आप रख देते हैं, क्या कभी आपकी कटोरी खाली होती है? वे भाव से उस सार को ग्रहण कर लेते हैं।
वो कह देते मेरे भक्त हो, इस प्रसाद को आप ग्रहण कर लेना। बड़े ही आनंदित हमने कल कथा को सुना। व्यास जी को मोह जागृत हो गया। मम माया दुरत्या, ये जो सारा जगत है ये माया रूपी प्रपंच है। नारद जी कहते हैं व्यास जी आपको तो केवल मोह, मुझे तो माया ने ग्रसित कर लिया। आपको बोले हाँ भाई कैसे? एक दिन में भ्रमण करते करते वैकुंठ में पहुंचा। वहां श्रीमान नारायण प्रभु को मैंने विलास करते हुए माता लक्ष्मी से देखा। मैं जैसे ही पहुंचा तो माता लक्ष्मी विलास कर रही थी, चरण दबाते दबाते मुझे देखा तो उठ करके भी तो भीतर भवन में चली गई। मैंने मरिया है जी जो है ना तो खंडित होने को देखता है। और ये सब परिवार जैसा है, यहाँ तो माँ की कृपा है। राजी राजी मन में धारण करो माँ का नाम। 2 मिनट गुनगुनाते हैं, आप लोग भी चैतन्य हो जाएंगे।